आज शनिवार 6 दिसंबर 2025 है और हमारे सामने जो स्रोत है वो कल यानी रविवार को होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू व्रत संकष्टी चतुर्थी पर केंद्रित है। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है धर्म साधना नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो से। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक कैलेंडर की जानकारी नहीं है, इसमें काफी गहराई है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये व्रत क्या है और इसे कैसे किया जाता है। हम इसकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक दिन का ये अनुष्ठान जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का दावा करता है। सही बात है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, इसका मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत दमदार पंक्ति से होती है। संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकटों का हरण करने वाली तिथि। ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना? ये सिर्फ एक नाम नहीं है। राइट। ये इस दिन का मतलब पूरा सार है, उसकी मिशन स्टेटमेंट है। स्रोत के मुताबिक ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नहर्ता, हाँ। और इसका असर किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर बताया गया है। बिल्कुल। जैसे नौकरी, व्यापार, शादी ब्याह, पढ़ाई। बिल्कुल। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति जैसी जो गहरी इच्छाएं होती हैं उन पर भी। तो सबसे पहले इसके मूल आधार को समझते हैं। ये दिन भगवान गणेश की प्रिय तिथि क्यों माना जाता है? स्रोत में इसके महत्व को कैसे समझाया गया है? देखिए, इसका महत्व तो इसके नाम में ही छिपा है, संकट हरने वाली। राइट। विज्ञों में बताया गया है कि इस दिन गणपति की पूजा करने से हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। उन्हें सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, अच्छा, बल्कि रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता भी कहा गया है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ समस्याओं को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सौभाग्य को एक तरह से इनवाइट करने के बारे में भी है। मतलब ये किसी एक खास समस्या का कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने का एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। मुझे एक बात और दिलचस्प लगी। स्रोत में ये कहा गया है कि हर गृहस्थ को चतुर्थी पर गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए। हाँ, और आप जो कह रहे हैं उसे स्रोत एक कदम और आगे ले जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत साधना नहीं है। अच्छा। इसे एक गृहस्थ धर्म यानी एक पारिवारिक जिम्मेदारी की तरह बताया गया है। मतलब पूरे घर के लिए? हाँ, इसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति का भला करना नहीं, बल्कि पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का माहौल बनाना है। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक साफ सफाई या स्पिरिचुअल हाइजीन की तरह देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमने इसका क्यों और क्या तो समझ लिया, लेकिन जो लोग इसे कल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी सवाल है कब और कैसे। और समय को लेकर स्रोतों में बहुत साफ साफ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एक बहुत ही रोचक बात छुपी है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो इन व्रतों के मूल सिद्धांत को दिखाती है। चतुर्थी तिथि जो है वो कल शाम यानी 7 दिसंबर को 6:25 पर शुरू होगी। ठीक है। और अगले दिन 8 दिसंबर को शाम 4:03 पर खत्म होगी। तो कोई भी सोचेगा कि व्रत 8 तारीख को होना चाहिए क्योंकि उस दिन तिथि ज्यादा देर तक है। एग्जैक्टली, मेरा भी पहला सवाल यही था, लेकिन व्रत कल 7 दिसंबर को ही रखा जाएगा। और वीडियो इसका एक बहुत गहरा कारण बताता है। और वो कारण है चंद्रोदय। चंद्रोदय। हाँ, बात सिर्फ कैलेंडर की तारीख पर नहीं है, बल्कि प्रकृति के चक्र पर टिकी है। इस व्रत का आधार और समापन दोनों चंद्रोदय से जुड़ा है। अच्छा। जब तक चतुर्थी तिथि में चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ्य ना दिया जाए, ये चक्र पूरा नहीं होता। और चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय 7 दिसंबर की रात को हो रहा है। तो असली घटना उसी रात हो रही? बिल्कुल, इसीलिए व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ये दिखाता है कि ये परंपराएं सिर्फ मान्यताओं पर नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं के साथ एक तालमेल पर आधारित हैं। सही बात है। चंद्रोदय का समय रात 5:30 बजे बताया गया है। हालांकि वीडियो में ये भी कहा गया है कि ये शहर के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। हाँ, और स्रोत में कुछ और भी शुभ मुहूर्त दिए गए हैं। जैसे सुबह की पूजा के लिए 8:19 से दोपहर 1:31 तक का समय अच्छा है। और शाम की पूजा के लिए शाम 5:24 से रात 10:31 तक। लेकिन एक समय ऐसा भी है जिसे लेकर खास चेतावनी दी गई है। आप राहु काल की बात कर रही हैं? हाँ, राहु काल। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये दिन का वो समय होता है जब राहु ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। 6 मिनट से 5:24 तक रहेगा। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक रेड लाइट है
जब आपको रुकने और इंतजार करने की सलाह दी जाती है। तो कब करना है ये समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। यहाँ से ये और भी रोचक हो जाता है। श्रोत में पूजा की पूरी विधि है जो सूर्योदय के साथ शुरू होती है, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया से होती है जिसे संकल्प कहते हैं। संकल्प, हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का प्रण लेना असल में अपने इरादे को, अपने इंटेंशन को फोकस करना है। आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मैं आज ये व्रत कर रहा हूँ, इस खास मनोकामना के लिए कर रहा हूँ और इस प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। मतलब ये मानसिक रूप से खुद को उस दिन के अनुशासन के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। इसके बाद असल पूजा शुरू होती है, और मुझे फूलों से जुड़ी जानकारी बहुत खास लगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी फूल चढ़ा दिया। यहाँ हर फूल का एक मतलब है, एक प्रतीकात्मक भाषा है। बिल्कुल, ये एक तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे स्रोत बताता है कि पीले फूल शुभता के लिए हैं। अच्छा। लाल गुड़हल का फूल, जिसका रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, वो सुख समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। और शमी के पत्ते? शमी के पत्ते या फूल, जिनकी कहानी महाभारत तक से जुड़ी है, वो संकटों से मुक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। और गुलाब के फूलों की माला एक खास मनचाही कामना के लिए है। तो हर भेंट एक विशिष्ट इरादे का प्रतीक बन जाती है। अच्छा, फूलों के अलावा एक चीज है जिसका जिक्र बार बार आता है, दुर्वा। हाँ, ये लगभग हर गणेश पूजा का केंद्र बिंदु लगती है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन स्रोत बताता है कि इसके बिना पूजा अधूरी है। बिल्कुल, और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। दुर्वा कहीं भी मिल जाती है, कोई महंगी चीज नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान को भव्यता नहीं, भक्ति चाहिए। वीडियो में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 11, 21 या 108 दुर्वा की एक माला ही आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। और यही बात भोग पर भी लागू होती है ना? बूंदी या मोतीचूर के लड्डू, मोदक, ये सब गणपति को प्रिय बताए गए हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी सिद्धांत पर जोर दिया गया है, यथाशक्ति यथासंभव। हाँ, यथाशक्ति यथासंभव। ये दो शब्द इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। मतलब अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार करें। ये भक्ति को दिखावे और दबाव से आजाद करता है। ये कहता है कि अगर आप सिर्फ एक केला भी चढ़ा सकते हैं तो वो भी उतना ही स्वीकार्य है जितना कि 56 भोग। तो इसका सार भव्यता में नहीं, भावना में है। बिल्कुल, आपके पास जो है आप वही अर्पित करते हैं, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये इस अभ्यास को हर किसी के लिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सुलभ बनाता है। एक बात जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो थी मंत्रों का बंटवारा। ऐसा नहीं है कि बस एक मंत्र दे दिया और हो गया। श्रोत ने इसे एक आध्यात्मिक टूल किट की तरह पेश किया है। आध्यात्मिक टूल किट, ये बहुत सटीक शब्द है। हाँ, मतलब हर जरूरत के लिए एक अलग उपाय है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि ये एक मानकीकृत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बहुत व्यक्तिगत है। वीडियो में साफ बताया गया है कि जिन्हें संतान की कामना है उन्हें संतान गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। अच्छा। जो मुश्किलों से घिरे हैं उनके लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। और छात्रों के लिए? हाँ, जो छात्र पढ़ाई में सफलता चाहते हैं उनके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बताया गया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हर किसी के पास संस्कृत का ज्ञान या लंबे स्तोत्र पढ़ने का समय नहीं होता। ये एक रुकावट बन सकता है? क्या श्रोत इसके बारे में कुछ कहता है? कहता है, और यहीं पर फिर से वही यथाशक्ति वाला सिद्धांत सामने आता है। श्रोत साफ करता है कि अगर ये लंबे स्तोत्र पढ़ना मुश्किल लगे तो उसका भी एक सरल उपाय है। अब वो क्या है? सिर्फ ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना। बस इतना ही? हाँ, वीडियो के अनुसार ये एक बीज मंत्र ही हर तरह की कामनाओं को पूरा करने में सक्षम है। ये इस विचार को मजबूत करता है कि इरादा और भक्ति जटिल अनुष्ठानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिन भर का व्रत जो कोई अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहार के साथ रख सकता है, उसके बाद दिन का समापन होता है। हाँ, और व्रत का समापन उसी बिंदु पर होता है जहाँ से उसकी वैधता तय हुई थी, चंद्रमा, यानी चंद्रोदय पे। बिल्कुल, शाम की पूजा के बाद जब चंद्रमा उदय होता है तो उसके दर्शन करके उसे अर्घ्य यानी जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो सूर्योदय से शुरू हुआ ये चक्र चंद्रोदय पर आकर पूरा होता है। हाँ, ये प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने एक धार्मिक व्रत के स्रोत से शुरुआत की और हमें इरादे को केंद्रित करने यानी संकल्प,
प्रतीकात्मक भेंट और मंत्रों के माध्यम से विशिष्ट परिणाम चाहने और सूर्योदय से चंद्रोदय तक एक अनुशासित चक्र का पालन करने की एक पूरी प्रणाली मिली। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है संरचना और लचीलेपन का मिश्रण। वो कैसे? एक तरफ सटीक समय और अनुष्ठान है, जैसे चंद्रोदय का समय या राहु काल का ध्यान रखना, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत क्षमता मतलब यथाशक्ति और अलग-अलग जीवन लक्ष्यों के लिए भी पूरी जगह है। मतलब ये रिजिड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्रत नहीं भी कर सकता तो केवल पूजा करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह समावेशी है, किसी को बाहर नहीं रखता। सोचने के लिए एक अंतिम विचार। स्रोत बार बार गणपति को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला बताता है। विघ्नहर्ता। ये सोचना दिलचस्प है कि अनुष्ठान, उपवास और केंद्रित इरादे को समर्पित एक दिन व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी बाधाओं को दूर करने का रास्ता साफ करने में कैसे मदद कर सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जो हमें उन बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए खुद को तैयार करने और ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। मतलब असली शक्ति उस अनुशासन में ही है। हाँ, शायद असली शक्ति उस अनुशासन में ही है जो हमें अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए मानसिक स्पष्टता और मजबूती देता है।